गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है सॉल्वेंट सिस्टम, जिसके 5 पार्ट तक हमने कर लिया था। आज हम 6 पार्ट की बात कर रहे हैं और हम सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर अजलीय विलायक की शुरुआत कर चुके थे। अजलीय विलायक के रूप में अमोनिया को, सल्फर डाइऑक्साइड को, इनको काम में लिया जाता है। तो पहला हमने शुरुआत की थी द्रव अमोनिया अजलीय विलायक के रूप में। द्रव अमोनिया अजलीय विलायक के रूप में। अजलीय विलायक अमोनिया, जिसकी जनरल बातें हमने की थी कि फ्रैंकलिन क्राउन और केडी नामक साइंटिस्ट था, उसने अमोनिया की खोज की। अजलीय विलायक के रूप में इसका उपयोग किया। वाटर की तरह ही अमोनिया का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय ना होकर के पिरामिडीय होती है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के 107 डिग्री 28 मिनट होता है। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। साथ में हमने ये भी देखा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर विद्युत ऋणताओं की तुलना की जाए तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम। इसलिए नाइट्रोजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव आवेश आता है। हम यहाँ पर अजलीय विलायक के रूप में अमोनिया इस टॉपिक की शुरुआत कर चुके थे और कुछ जनरल बातें भी हम कर चुके थे। उसके बाद में हम इनके भौतिक गुणों की और रासायनिक गुणों की, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके भौतिक गुणों की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा अजलीय विलायक अमोनिया के भौतिक गुण। और सबसे पहले इनके भौतिक गुणों की बात करें तो हम बात करते हैं गलनांक व क्वथनांक की। गलनांक व क्वथनांक की। गलनांक और क्वथनांक की बात करें, गलनांक क्या होता है? किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलना, जिस पॉइंट पर जा कर के वो बदल जाता है वो उसका गलनांक बिंदु होता है, जिसको मेल्टिंग पॉइंट से शो करते हैं। और उसके बाद में कोई द्रव पदार्थ उसको गैस में बदलना और जिस पॉइंट पर जा कर के वो गैस में या वाष्प में बदल जाए वो उसका क्वथनांक बिंदु होता है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट से शो किया जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या गलनांक और क्वथनांक की बात करें हम तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और वो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक सामान्य, जैसे हमारे पास CH4 और के साथ अगर अमोनिया की तुलना की जाए तो अमोनिया का जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो अधिक होता है। लेकिन अगर अमोनिया की वाटर के साथ तुलना की जाए तो वाटर का जो गलनांक और क्वथनांक है वो अमोनिया से अधिक होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बंध, जो अमोनिया है उसके अंदर हाइड्रोजन बंध जो होता है वो वाटर की तुलना में दुर्बल पाया जाता है। तो अमोनिया के अंदर गलनांक क्वथनांक का मान सामान्य कोई भी अणु है उसकी तुलना में तो गलनांक क्वथनांक का मान अधिक होता है। लेकिन अगर वाटर के साथ तुलना की जाए तो अमोनिया का गलनांक क्वथनांक वाटर से कम होता है, क्योंकि अमोनिया के अंदर वाटर की तुलना में बॉन्ड जो होता है वो दुर्बल पाया जाता है। तो ये इनके गलनांक क्वथनांक की बात हुई। दूसरा करैक्टर आता है प्रोटॉन बंधुकता। ये हमने विलायक के जर्नल करैक्टर के अंदर भी पढ़ा था कि प्रोटॉन बंधुकता क्या होती है। प्रोटॉन को बांधे रखने की जो पावर होती है वही प्रोटॉन बंधुकता होती है, यानी कि प्रोटॉन को वो कितनी देर तक बांधे रख सकता है, कितनी मजबूती से बांधे रखता है, उसकी प्रोटॉन बंधुकता उतनी ही ज़्यादा होती है।
अब देखो, हमने प्रोटॉन बंधुकता की जब बात की थी तब हमने अमोनिया और वाटर की भी तुलना की थी। जो अमोनिया है उसकी प्रोटॉन बंधुकता वाटर से ज़्यादा होती है। वो प्रोटॉन को अपने साथ अच्छे से बांधे रख सकता है वाटर की तुलना में। वाटर जो होता है वो उदासीन नेचर का हो सकता है, लेकिन अमोनिया जो है वो क्षारीय नेचर का होता है, तो वो आसानी से प्रोटॉन को बांधे रखने का काम कर सकता है। तो अमोनिया की प्रोटॉन बंधुकता जो होती है वो ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद में श्यानता की हम बात करें, भौतिक गुणों के अंदर श्यानता को भी हमने पढ़ा था। जो अमोनिया है उसकी श्यानता कम होती है, और जिसकी श्यानता कम होती है उसकी गतिशीलता उतनी अधिक होती है, तो उसके अंदर आयन जो होते हैं वो अधिक गतिशील रहते हैं। उसके बाद में स्वतः आयनन, स्वतः आयनन का मतलब ये हो गया कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अपने आप आयनित हो जाते हैं। स्वतः आयनन का मतलब अपने आप आयनित हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उनका आयनन हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है स्वतः आयनन, अपने आप टूटना। यानी कि जो अमोनिया है वो खुद टूट सकता है, उनके अंदर स्वतः आयनन का प्रोसीजर पाया जाता है, वो स्वतः आयनन में बदल सकते हैं। जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये स्वतः आयनन करके NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये होता है अमोनियम आयन, और ये होते हैं एमाइड आयन। तो अमोनियम आयन और एमाइड आयन तो स्वतः आयनन पाया जाएगा। अमोनिया के साथ में जुड़ेगा तो अमोनियम आयन और एमाइड आयन बनाएगा, तो इनके अंदर स्वतः आयनन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अब देखिए, स्वतः आयनन जो होता है वो वाटर के अंदर भी पाया जाता है, और स्वतः आयनन अमोनिया के अंदर भी पाया जाता है। तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयनिक गुणनफल जो होता है, आयनिक गुणनफल 1.0 × 10⁻⁻14 होता है। लेकिन अगर अमोनिया के आयनिक गुणनफल की बात की जाए तो 1.9 × 10⁻−33 होता है। आयनिक गुणनफल की बात करें तो अमोनिया जो है उसका आयनिक गुणनफल वाटर की तुलना में क्या है, कम है। इसके अलावा नेक्स्ट करैक्टर आता है विलीयता। क्या है विलीयता? विलीयता कैसे शो होगी? अब देखिए, जो कोई भी विलेय पदार्थ हम लें वो विलायक में कितना घुलता है वो उसकी विलीयता से शो किया जाता है। तो कोई भी पदार्थ है वो जल की तुलना में अमोनिया में कम विलेय होता है, तो जल एक अच्छा विलायक माना जाता है, जलीय विलायक माना जाता है, और अमोनिया अजलीय विलायक माना जाता है। क्योंकि कोई अपने अंदर कितनी कोई वस्तु घोल सकता है वो उसकी विलीयता होती है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर अपने अंदर अच्छे से कोई भी चीज़ को घोल सकता है, तो वो एक अच्छा विलायक होता है, क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट का मान जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अमोनिया वाटर की तुलना में किसी भी विलेय पदार्थ को कम घोल सकती है। तो कम घोल सकती है, उसका कारण यही है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट का मान कम होता है। घोल तो सकती है वो, लेकिन वाटर की तुलना में कम घोल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट का जो मान है वो वाटर से कम है, इसलिए वो वाटर से कम अच्छा विलायक माना जाता है। तो वाटर से
कम घोलता है, इसका मतलब वाटर की तुलना में जो अमोनिया है उसकी विलीयता भी क्या होती है, कम होती है। तो ये कुछ भौतिक गुण थे। द्रव अमोनिया को अजलीय विलायक के रूप में अगर काम में लिया जाए तो अजलीय विलायक के पहला गलनांक का उथनांक का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, लेकिन वाटर की तुलना में हाइड्रोजन बंध जो होता है वो दुर्बल होता है इनके अंदर, इसलिए वाटर के साथ तुलना की जाए तो इनके गलनांक का उथनांक वाटर से कम होते हैं। प्रोटॉन बंधुकता, प्रोटॉन को बांधे रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसे प्रोटॉन बंधुकता कहा जाता है। किसी के अंदर प्रोटॉन बंधुकता कितनी पाई जाती है उसके, या प्रोटॉन को बांधे रखने की क्षमता कितनी होती है उसके आधार पर प्रोटॉन बंधुकता निर्धारित होती है। तो अमोनिया की जल की तुलना में प्रोटॉन बंधुकता अधिक पाई जाती है। श्यानता कम होने के कारण इनमें आयनिक गतिशीलता अधिक होती है। अमोनिया में स्वतः आयनन की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो खुद टूट सकता है। इनका जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻14 होता है और अमोनिया का 1.9 × 10⁻33 होता है। और विलीयता जो है वो अमोनिया की कम होती है, क्योंकि अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट का मान है वो कम होता है। तो ये कुछ भौतिक गुणों से संबंधित बात थी। अब हम रासायनिक गुणों की बात करेंगे, हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे कि अमोनिया जो है वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं शो कर सकता है। रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया, जिसके अंदर पहली अभिक्रिया आती है विनिमय, विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रिया। विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रिया, तो विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? विनिमय अभिक्रिया का मतलब आयनों का विनिमय करना, और अवक्षेपण का मतलब ये हो गया कि किसी भी यौगिक को उपक्षेप में चेंज करना। तो हम क्या करते हैं, अमोनिया विनिमय और अवक्षेपण अभिक्रिया कैसे शो करेगा? हमें कोई भी अभिक्रिया करवाने के लिए कोई भी दो ठोस पदार्थ रिएक्शन कर नहीं सकते, कोई भी दो ठोस पदार्थ तो आपस में रिएक्शन कर नहीं सकते। उन दो ठोस पदार्थों को रिएक्शन करवाने के लिए हमें विलायक लेना पड़ेगा, हम कोई ना कोई विलायक काम में लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, विनिमय और अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम अमोनिया को काम में लेते हैं, यहाँ पर हम अमोनिया को काम में लेते हैं विलायक के रूप में। तब ये क्या करता है, किसी भी एक यौगिक को अवक्षेप में चेंज कर देता है और आयनों का विनिमय होगा दोनों ठोस यौगिकों के अंदर। तो इसलिए इस अभिक्रिया को विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। तो जैसे हमारे पास में पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसी के अंदर द्रव KI पोटेशियम आयोडाइड, ये तो KI और अमोनियम, KI और अमोनियम क्लोराइड लेते हैं अपने, ये दोनों ठोस पदार्थ में है। यहाँ पर द्रव अमोनिया को काम में लिया जाता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद में आयनों का विगमन होगा एक दूसरे के साथ में, तो ये अमोनियम आयोडाइड में चेंज हो जाएगा और ये पोटेशियम क्लोराइड किस फॉर्म में हमें प्राप्त हो गया, अवक्षेप की फॉर्म में प्राप्त हो गया।
तो पोटेशियम आयोडाइड अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई तो विलायक के रूप में हमने क्या लिया, अमोनिया को काम में लिया, जिसने KCl को शेप में चेंज कर दिया और अमोनियम आयोडाइड का निर्माण हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया को विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो नाइट्राइटों के विलयन होते हैं उनके अंदर अमोनियम हैलाइडों को अगर मिला दिया जाए तो विभिन्न प्रकार के धातु हैलाइड जो होते हैं वो अवक्षेपित हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो धातु हैलाइड हैं वो अवक्षेपित हो सकते हैं। जैसे हम स्ट्रांसियम नाइट्रेट लें और उसके साथ में अमोनियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएं, स्ट्रांसियम नाइट्रेट SrNO3 की ट्वाइस और NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड इनकी रिएक्शन करवाएं और यहाँ पर अमोनिया को काम में लें, द्रव अमोनिया को काम में लें विलायक के रूप में, तब ये हैलाइड्स में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? हैलाइड्स में। तो स्ट्रांसियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा और एक हमें NH4NO3 प्राप्त हो जाएगा, स्ट्रांसियम ब्रोमाइड। और ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है हमें। ये किस प्रकार प्राप्त होता है? अवक्षेप के रूप में। तो स्ट्रांसियम नाइट्रेट के अमोनियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में तो स्ट्रांसियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसके अलावा जिंक नाइट्रेट की अमोनियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में तो जिंक आयोडाइड और NH4NO3, तो ये क्या है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है हमें। किस फॉर्म में प्राप्त होता है? अवक्षेप के रूप में। तो लिक्विड अमोनिया का उपयोग करके विनिमय या अवक्षेपण कर सकते हैं। विनिमय का मतलब आयनों का विनिमय, एक आयन दूसरे आयन के अंदर बदल रहा है। तो ये क्या हो गई? विनिमय या अवक्षेपण अभिक्रिया। पोटेशियम आयोडाइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो विलायक के रूप में यहाँ पर हम क्या लेते हैं? अमोनिया। और विलायक के रूप में अमोनिया लेते हैं क्योंकि ये ठोस पदार्थ सीधे तो रिएक्शन कर नहीं सकते। ठीक है, अब देखो हम स्ट्रांसियम नाइट्रेट और अमोनियम ब्रोमाइड को ले लें और हम बोल दें स्ट्रांसियम ब्रोमाइड का अवक्षेप प्राप्त करेंगे तो नहीं कर सकते। अवक्षेप का मतलब हो गया प्रेसिपिटेट, PPT। जो अगर दो पदार्थों की रिएक्शन हम टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा रहे हैं तो एक पदार्थ नीचे PPT के रूप में या ठोस पदार्थ के रूप में नीचे के इकट्ठा हो जाता है पेंदे के अंदर, तो वो होता है प्रेसिपिटेट या अवक्षेप या PPT। तो हमने पोटेशियम आयोडाइड अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन द्रव अमोनिया के रूप में करवाई तो KCl अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। अन्यथा हम दोनों को मिला के रख दें, रिएक्शन नहीं होती। क्योंकि अब देखो जो अमोनियम है वो हमने अमोनिया है वो हमने द्रव विलाय के रूप में काम में लिया है। वो क्या करता है? इन दोनों के आयनों को बदलता है, उन दोनों के आयनों के अभिगमन में योगदान करता है। इसी प्रकार स्ट्रांसियम ब्रोमाइड अवक्षेप के रूप में, जिंक आयोडाइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त किया। तो ये किस कारण से प्राप्त किया? हमने अमोनिया लिक्विड फॉर्म में प्राप्त लेकर के विलायक के रूप में उनको आपस में मिलाया तो इस प्रकार अवक्षेप प्राप्त हो गए। और ये देखिए इसके साथ इनके आयंस भी चेंज होते हैं। ये आयंस यहाँ चला जाता है, ये आयंस यहाँ चला जाता है, यानी आयनों का क्या होता है? विनिमय होता है। इस कारण इस अभिक्रिया को हम विनिमय अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो द्रव अमोनिया जलीय विलायक के रूप में रासायनिक गुणों से संबंधित हमने विनिमय और अवक्षेपण अभिक्रिया की बात की। उसके अलावा हम अगली अभिक्रिया करते हैं अमोनिया, द्रव अमोनिया प्रोटॉन ग्राही के रूप में।
द्रव अमोनिया प्रोटॉन ग्राही के रूप में। द्रव अमोनिया प्रोटॉन ग्राही के रूप में हम काम में लेते हैं। जो अमोनिया है वो प्रोटॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है।